आबादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्न फ़ज़लहु काना अलैका कबीरा। रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्दो सना के बाद बेशुमार लातादाद अनगिनत दरूद व सलाम नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सरवर आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे हो। अरबाब ज़ीवकार, मेहमानाने लायक सद इफ्तिखार, आज की इस बज़म को रौनक बख्शने वाले जिंदा दिल हाज़रीन कराम, आप नमाज मगरिब से लेकर अभी तक मेरी जमात के उलमा, खुतबा, शुरफा, फुज़ला, उमरा, ज़ुआमा के ख्यालात समात फरमा रहे हैं। आपने मेरे भाई मौलाना नईमुर रहमान शेखुपुरी हफिज़हुल्लाह का भी खिताब समात फरमाया। मेरे भाई मौलाना उस्मान शाकर साहब का भी खिताब समात फरमाया। उसके बाद अहले हदीस यूथ फोरस के चेयरमैन और सदर साहब का भी खिताब आपने समात फरमाया। मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से दिए गए उन्वान पर चंद मरूज़ात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। सच्ची बात तो ये है कि हिम्मत नहीं है, मैं फिर भी अपने भाई मौलाना शरीफुल्लाह साहिब और अपने भाई आबिद साहब की मोहब्बत लिए हुए और अपने बरखरदार हफीज नाज की पोस्टों से डरते हुए मैं हाजिर हो गया हूं। इंशाअल्लाह मैं बड़े इख्तिसार और बड़े ही प्यार के साथ दलाइलो बराहीन की रोशनी में आप अहबाब को अपनी मारूजात और गुजारिशात से आगाह व आशना करूंगा। शायद उस शरोबस्त के साथ मैं गुफ्तगू न कर सकूं जिस शरोबस्त के साथ गुफ्तगू का मैं इरादा लेके आया था। फिर भी इंशाअल्लाह मैं मसलके अहले हदीस, दावते अहले हदीस, पैगामे अहले हदीस और ख़त्मे नबूवत पर अहले हदीस का किरदार आप अहबाब को बता के जाऊंगा।
मुझे उम्मीद है आप अहबाब मेरे लिए दुआ भी फरमा रहे होंगे कि अल्लाह मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा दे, और फिर मेरे समेत अपने लिए भी दुआ फरमा रहे होंगे कि रब्बे कायनात हमें सुन सुना के उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। आप जानते हैं तमाम पैगंबर नबूवत और रिसालत के लिहाज से बराबर है, लेकिन अजमत और बुजुर्गी के लिहाज से, शान और मर्तबे के लिहाज से सब अलग-अलग है। इनमें फर्क है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इरशाद है खालिक़े कायनात का। उसने अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद में फरमाया, तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने बाज रसूलों को बाज पर फजीलत बख्शी है। और फिर दूसरे मुकाम पर आसमान के खालिक को मालिक ने यूं फरमाया, वलक़द फज़्ज़लना बाज़न नबिय्यीन अला बाज़, और लोगों आसमान के खालिक को मालिक ने बाज नबियों पर फजीलत बख्शी है। अब जरा सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए, तदब्बर से काम लीजिए, दिल के दरवाजे खोलिए और देखिए, जब बारी आई इमामुल मुवाहिदीन की, इमामुल मुजाहिदीन की, इमामुल मुत्तकीन की, इमामुल मुरसलीन की, जब बारी आई शफीउल मुज़निबीन की, राहतुल मिस्कीन की, रहमतल लिल आलमीन की, और लोगों जब बारी आई खातमुन नबिय्यीन की, आसमान वाले ने कहा, लोगों कान लगाओ, लोगों तवज्जो से सुनो। क्या फरमाया? काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात एक जानिब, सरदारी क्या है, आसफ मुनीर क्या है, नवाज शरीफ क्या है, शबाज शरीफ क्या है। माया लोगों सुन लो, मैं तुम्हें ऐलान करके बता रहा हूं, तुम्हें सुना रहा हूं, समझा रहा हूं, बता रहा हूं, सुन लो। सारी कायनात को जितनी अल्लाह ने फजीलतें दी हैं,
वो सारी इकट्ठी करके अल्लाह ने अकेले मोहम्मद को अता कर दी है। कौन मुकाबला करेगा? अभी मेरे भाई कह रहे थे कि उमर इब्ने खत्ताब को टोका गया। सुनो, उमर इब्ने खत्ताब क्या है, अबू बकर सिद्दीक क्या, उस्मान और अली क्या है, तल्हा और जुबैर क्या है, साद और सईद क्या है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ क्या है, अबू उबैदा इब्ने जर्राह क्या है, खालिद इब्ने वलीद क्या है, समामा क्या है। और लोगों सुन लो, जो आसमान से दीन आया है, जो आसमान से शरीयत आई है, जो आसमान से वही आई है, उस वही में रब्बे कायनात ने जनाबे मोहम्मद को भी इस्तिस्ना नहीं दी। मुजाहिदीन की सफों को दुरुस्त किया जा रहा है। एक शख्स का सीना आगे बढ़ा हुआ, एक दफा कायनात के इमाम ने उसे दुरुस्त किया, फिर उसका सीना उस सब से फिर बाहर निकल आया। कायनात के इमाम ने उसको सीधा करने के लिए छड़ी का इस्तेमाल किया कि नहीं? रहमत कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब एहसास हुआ, और तुम्हें शर्म नहीं आती, इस्लाम का तमस्कर उड़ाते हो, इस्लाम का मजाक उड़ाते हो, और हमें कहते हो जुबानों को ताले लगा लो, हमें कहते हो आंखें बंद कर लो, हमें कहते हो कानों में उंगलियां डाल लो। खामोशी इख्तियार कर लो। अल्लाह की कसम, मर जाना गवारा है, आमिना के लाल से बेवफाई करना गवारा नहीं है। रहमत कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी से सीधा किया। एक दिन आका कायनात फरमाते हैं, वो लोगों, मैंने जिसको मारा है, मैंने जिसको कोई अज़ियत तकलीफ दी है, वो दुनिया में मुझसे बदला ले ले। रहमत कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान किया, सहाबा हैरान और शशतर रह गए। भाई कायनात ने ये क्या कह दिया है, मुझसे बदला ले लो। सहाबा की आंखों ने देखा, एक शख्स आगे बढ़ा, उसने कहा, अल्लाह के पैगंबर, फलां मौके पर आपने मुझे छड़ी मारी थी। रहमत कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छड़ी पकड़ी और उसके हाथ में पकड़ा दी। कहा, पकड़ो, अपना बदला ले लो। उसने क्या कहा? उसने कहा, आका, जब आपने मुझे मारा था मेरी पुश्त पे कपड़ा नहीं, आपकी पुश्त पे कपड़ा है। कायनात के इमाम, कायनात के रहबर, कायनात के रहनुमा, कायनात के पेशवा, कायनात के मुक्तदा, सारी कायनात के सरदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने अपना कुर्ता उठा दिया। सहाबा की चीखें निकल गई।
ये क्या कर रहे हो? कायनात के इमाम से इंतकाम लेने लगे हो? मेरे साहबा इसको मत रोको। ये दुनिया में मुझसे इंतकाम ले ले, रब की बारगाह में मैं इंतकाम नहीं दे सकूंगा। तुम इतने आला हो गए हो, तुम इतने बुलंदो बाला हो गए हो, हमारी शान मुकाम मर्तबा इतना बुलंद हो गया, मैं शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए? और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, अहले तौहीद, अहले हक, अहले खिरत, अहले सुन्नत, अहले हदीस गफलत की चादर ओढ़े हुए सोए हुए। अहले हदीसो उठो, दुनिया को बता दो हम अल्लाह के फजलो करम से इस मुल्क में खत्मे नबुव्वत का गलगला मचा के छोड़ेंगे, अजमत सहाबा के परचम लहरा के छोड़ेंगे। ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद, नाराए तकबीर, अजमत सहाबा, मुकामे सहाबा, मसलक हक, मसलक अहले हदीस, कायदे अहले हदीस अल्लामा तारिक महमूद यज़दानी साहब जिंदाबाद। बुखार मन्नू है कि तुआनू है? मैं बीमार होके तुम्हें जगा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, सुना भी रहा हूं। इंशाअल्लाह अहले हदीस इस आवाज को गली गली पहुंचा के छोड़ेंगे, रुकावट बनने वालों से टकरा के छोड़ेंगे। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा उठाया, लोगों की चीखें निकल गई। ये क्या करने लगा है? उसने क्या किया? जब रहमत कायनात ने अपनी पुष्ट से कपड़ा उठाया तो वो भाग के जनाबे मोहम्मद के जिस्म से चिमट गया। सुभान अल्लाह। आका गुस्ताखी का कोई इरादा नहीं था, ख्वाहिश ये थी कि अगर तेरे जिस्म से मेरा जिस्म लग गया तो आखिरत में जहन्नम की आग से बच जाऊंगा। सुभान अल्लाह। यारो, आमिना के लाल को इस्तिस्ना नहीं है। कायनात में किसी और को इस्तिस्ना हो सकती है? नहीं। उसको इस्तिस्ना नहीं है जो कह रहा है। पर सुनन दारमी को, सुनन दारमी में रवायत मौजूद है। इस रवायत में अगरचे कुछ कलाम है लेकिन इसके शवाहिद मौजूद हैं। कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु फरमाते हैं, आना काइदुल मुरसली, मैं नबियों का कायद हूं, मैं नबियों का कायद हूं। और नबियों के कायद को इस्तिस्ना नहीं है, किसी और को हो सकती है। खुदा के लिए सोचो, गौर फिक्र करो। सुन लो, हमारा अकीदा ये है, हमसे नाराज हो जाओ, हमको पकड़ लो, हमको मार दो, कायनात के रब की कसम है जनाबे मोहम्मद से बेवफाई गवारा रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं आज इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं कर सकता, मैं इख्तिसार के साथ एक दो बातें आपसे करना चाहता हूं। आप जरा तवज्जो से, दिलजमी से, ज़ौक़ से, शौक से, प्यार से, मोहब्बत से, कामिल इन्हिमाक से, पूरी यकसुई से, पूरी तवज्जो से मेरी ये चंद बात आपने समात करनी।
मैं आपको आपका आईना दिखाना, तुम्हारा किरदार क्या है खत्म नबूवत में। अहले हदीसो, तुम भूल गए हो, तुमने अपने अकाबिर और असलाफ की रवायात को पसे पुस डाल दिया है। अपने बुजुर्गों की तारीख पे स्याही मल दी। हमारा अकीदा यह है, कायनात में कोई खूबी ऐसी नहीं जो अल्लाह ने आदम से लेके जनाबे ईसा तक पैगंबर को दी हो, किसी पैगंबर को अता की हो। कुरान मजीद के 30 पारों में एक खूबी भी ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने पहले नबियों को दी हो और जनाबे मोहम्मद को न दी हो। ये मेरा दावा है, मैं इस पे दलाइल और बराहीन रखता हूं। कुरान करीम में से मैं बेशतर मुकामात पढ़ सकता हूं, लेकिन जिंदगी रही तो फिर मैं आपको कभी बतलाऊंगा। आज इख्तिसार के साथ हम कहते हैं, इसका यह मतलब नहीं है अल्लाह ने पहले नबियों को फजीलत दी नहीं है, पहले नबियों को अजमत दी नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर पहले नबियों पर अल्लाह का फजल तनों और मनों के बराबर था, मेरे महबूब पर अल्लाह का फजल पहाड़ों की मिसल था। सुभान अल्लाह। अगर पहले नबियों पर अल्लाह का फजल दरियाओं और समुद्रों की वुसाअत रखता था, तो मेरे महबूब जनाबे मोहम्मद पर अल्लाह की कसम समंदरों से भी ज्यादा फराख था। लोगों फ़इन्न फ़ज़्ल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा लहू हद्दुन फ़युरिबा अन्हु नातिकुन बिफ़ामी। ओ लोगो, अल्लाह ने जनाबे मोहम्मद को इतनी फजीलतों से नवाजा है, इतनी अजमतों से नवाजा है कि कोई बोलने वाली जुबान उसका हक अदा कर सकती नहीं कर सकती। एक हिंदू शायर ने जब रहमत कायनात की सीरत का मुताला किया तो उसने हमारे आका और मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने कहा, लोगो, मोहम्मद मुस्तफा यूं तो अफजल है सारे रसूलों में, मोहम्मद मुस्तफा यूं तो अफजल है सारे रसूलों में, है जैसे गुलाब अफजल जमाने भर के फूलों में। उसने कहा, क्या पूछते हो रसूल? रब्बे कायनात ने इस पैगंबर को कुरान मजीद में बेशुमार खूबियां अता की। 40 के करीब ऐसी खूबियां हैं जो अल्लाह ने जनाबे मोहम्मद को दी है, कायनात में किसी और नबी को अता ही नहीं। हमें गालियां देते हो, हम पे इल्जाम लगाते हो, ये कहते हम जैसे, ये कहते हैं कि रसूले हाशमी का मुकाम हमारे बड़े भाई जैसा है। और नहीं मेरे भाइयों, हमारा अकीदा ये है, जमीनो जमा एक तरफ, अर्शो फरश एक तरफ, मकीनो मकान एक तरफ, शजरो हजर एक तरफ, और लोगो बर्रो बर एक तरफ, अर्शियात एक तरफ, फल्कियात एक तरफ, बैतुल मामूर एक तरफ, बैतुल्लाह एक तरफ, बैतुल मक़दस एक तरफ,
हमारा अकीदा ये है, रब्बे मोहम्मद की कसम है, शफीउल्लाह एक तरफ, शफीउल्लाह एक तरफ, खलीलुल्लाह एक तरफ, शफीउल्लाह एक तरफ, कलीमुल्लाह एक तरफ, ईसा रूहुल्लाह एक तरफ, नहीं, सारे अंबिया एक तरफ, आमिना का लाल अकेला एक तरफ, सारे नबी मिलके मोहम्मद की अजमत का मुकाबला नहीं। तुम्हें क्या पता है, क्या पता है तुम्हें, क्या मालूम है आपको, क्या खबर है आपको? इल्जाम लगाते हो, इत्तहाम बाजियां करते हो। और लोगों सुन लो, तुम्हें एक बात बताने लगा हूं, जाओ तारीख के औराक को पलटो, तारीख के सफात को खोलो और मेरी इस बात की तहकीक करो। और ये बातें किसी आम आदमी ने की, मौलाना अब्दुल मजीद सोदरवी जैसे जय्यद आलम दीन ने, ये बातें किसी आम आदमी ने, शफीउर रहमान मुबारकपुरी ने लिखी। ये बातें किसी आम ने नहीं लिखी, डॉक्टर बहाउद्दीन ज़करिया ने लिखी। सुन लो, हम किसी की तारीख को मसख करने के कायल, किसी की तारीख पे स्याही मलने के कायल नहीं है। हम कहते हैं मौलाना अनवर शाह कश्मीरी की बड़ी खिदमत है, हम कहते हैं सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की बड़ी खिदमत है, हम कहते हैं मुफ्ती मामूद साहब की बड़ी खिदमत है। यारो तुम भी तो जिगरा बड़ा करो, तुम भी तो लोगों को बताओ, सुनाओ, समझाओ, लोगों को पहुंचाओ। ये लोगों, नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी की भी बड़ी खिदमत है, मोहम्मद हुसैन पटालवी की भी बड़ी खिदमत है, गाजी सुलेमान मंसूरपुरी की भी बड़ी खिदमत, मौलाना अब्दुल हक गजनवी की भी बड़ी खिदमत है। इतराफ करो, मोहम्मद बशीर शाह सवानी की भी बड़ी खिदमत, मौलाना सनाउल्लाह मरसरी की भी बड़ी खिदमत है, मौला अमीर सियालकोटी की भी बड़ी खिदमत है, ये दाऊद गजनवी की भी तो इतराफ करो। और लोगों, इब्राहिम कमीरपुरी की भी बड़ी खिदमत है, भी तो इतराफ करो, लोगों को बताओ, लोगों को सुनाओ, लोगों को समझाओ। ये लोगों, अल्लाह की कसम, अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी की भी बड़ी खिदमत हैं, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की भी बड़ी होगी। दलील दो, आओ सुन लो। मैं आपसे सवाल करता हूं, अहले हदीसो, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप में से मुझे बता सकता, इनको खामोश करो जरा, आप में से कोई बता सकता है तारीख के औराक को खुरच के हमें सुना सकता है कि फातिह कादियान का लक़ब किसे मिला था? अहले हदीस हो, तुम्हें क्या मालूम है यारो? मौलाना सनाउल्लाह मुंतसरी रहमतुल्लाह कादियान के करीब एक गांव था जिसमें मौलाना सनाउल्लाह मुंतसरी ने मिर्जा कादियानी से मनाजरा किया
और मिर्जा कादियानी को शिकस्ते फास्ट। वो मनाजरा बड़ा मशहूर हुआ, मनाजरा बड़ा वायरल हुआ। इन्होंने उस खिफत को मिटाने के लिए इन्होंने पता क्या किया? मिर्जा कादियानी ने एक इश्तिहार छापा और इसने कहा कि जो कोई मेरी एक पशीन गोई को कादियान में आकर गलत साबित कर दे, मैं हर पेशीन गोई के मुकाबले में उसे 100 रुपया दूं, 100 रुपया इनाम दूं। इश्तिहार चलता चलता मौलाना सनाउल्लाह मरसली रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। ऐसे ही शेरे पंजाब नहीं बना, तुम्हें क्या मालूम है उसे शेरे पंजाब का लक़ब क्यों मिला है? तुम्हें क्या मालूम है कि उसे अबुल वफा का लक़ब क्यों मिला? मौलाना सनाउल्लाह मरसली रहमतुल्लाह अलैह को अबुल वफा क्यों कहते थे? कि मौलाना सनाउल्लाह मरसली ने जिंदगी में अगर किसी से वादा किया है कभी बेवफाई नहीं की है। हम खतीब होके, अदीब होके, हसीब होके, लबीब होके, मौलवी होके, कारी होके, इमाम होके अहद का तमस्कर उड़ाते हैं और लोगों को कहते हैं ला दीन लिमल्ला अहद लहू। जिसका अहद कोई नहीं उसका दीन कोई नहीं है। हमारे सामने हमारे शेख सनाउल्लाह मरसली की तारीख पड़ी। बुखार है, नातबा है, कमजोर है। इश्तिहार सामने आ गया, मौलाना सनाउल्लाह मरसली ये 2-4 बॉडीगार्ड मेरे साथ चलो, गन्ने लो, मेरे नारे लगाओ, मेरे साथ कादियान चलो। ये है शेरे पंजाब। अकेला अहले हदीस, तेरा बुजुर्ग, तेरा अकाबर, अकेला तने तन्हा किताबों की गठली सर पे रखता है, कादियान की तरफ निकल पड़ता। कादियान पहुंचा। कादियान में मिर्जा कादियानी को पैगाम भेजा कि तूने चैलेंज किया है कि जो मेरा एक पेशीन गोई को गलत साबित करेगा 100 रुपया दूंगा। सुन ले, अहले हदीस का नुमाइंदा सनाउल्लाह मरसली तेरे चैलेंज को कबूल करके कादियान में पहुंच चुका। तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, अल्लाहु अकबर। अहले हदीस अबुल वफा सनाउल्लाह मरसली साहब जिंदाबाद। कहां पहुंचे? कादियानी के तोते उड़ गए। मिर्जा कादियानी परेशान हो गया, हवास बाख्ता हो गया कि मैं तो समझा था कि सनाउल्लाह यहां नहीं आएगा। कहां याद आए अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह। उसने कहा जालिमों हमें डराते हो, हमारी माओ ने तो अपनी गोदों में दूध पिलाते हुए हमें लोरी दी है कि अहले हदीसों कट जाना गवारा कर लेना, अल्लाह की तौहीद पे आंच आने देना गवारा, मर जाना गवारा कर लेना, खत्मे नबूवत पे आंच आने देना गवारा नहीं करना। तू किन को डरा रहा है? तू किन के बारे में बातें कर रहा है? उसने कहा अच्छा अगर आप आ ही गए हैं तो अब मेरी शराइत आपको मानना होगी।
मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बता तेरी क्या है शराइत? कहने लगा, मेरी शराइत यह है कि मैं 3 घंटे गुफ्तगू करूंगा, आप सुम्मुम बुकमुन बन के बैठे रहेंगे। अल्लामा एहसान अली ज़हीर शहीद फरमाया करते थे, वो नोकी और झारे की कुश्ती का किस्सा बयान करते हुए कि हमारा झारा कहता था, तूने इधर मुझे गिरा दिया है, कभी मेरे घर आके गिराना मुझे। ये पहलवान, उन्होंने कहा मैं आ गया हूं। कहने लगा, अगर आ गए हो तो 3 घंटे गुफ्तगू मैं करूंगा, आप सुम्मुम बुकमुन बन के बैठे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मिर्जे ये मनाजरे के उसूल के खिलाफ। उसने कहा, अच्छा फिर मैं आपको कहता हूं कि मैं 3 घंटे गुफ्तगू करूंगा, तुझे सिर्फ 5 मिनट गुफ्तगू करने की इजाजत। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी फरमाने लगे, और जालिम ये मेहमान नवाजी के खिलाफ है, मैं तेरे घर आया हूं। उसने कहा, बात करनी है तो करो, नहीं तो जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। आए सनाउल्लाह, अल्लाह तेरी कब्र को मुनव्वर फरमाए, अल्लाह तेरे दर्जात को बुलंद फरमाए। क्या कहा? उन्होंने कहा, और मिर्जे मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है, मैं 5 मिनट गुफ्तगू करूंगा, तू 3 घंटे गुफ्तगू। मैं रोज रोज सनाउल्लाह अमृतसरी पैदा नहीं करती, रोज रोज सनाउल्लाह अमृतसरी जन्म नहीं लेते। दुनिया ने देखा 5 मिनट में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने फबुहितल्लज़ी कफर, उसे 5 मिनट में नेस्तो नाबूद कर दिया। आखिर मिर्जा कादियानी मैदान छोड़ के भाग गए। तो साथ वाले गांव के आए हुए थे ना, उन्होंने मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी को कंधों पे उठाया। उसमें अहले हदीस भी थे, उसमें देवबंदी भी थे, उसमें बरेलवी भी थे। उन्होंने कंधों पे उठा के कहा, आज तक दूसरे इलाकों में मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी मिर्जे कादियानी को शिकस्त देते रहे हैं, आज सनाउल्लाह अमृतसरी ने कादियान में आकर मिर्जे का जनाजा निकाला। कहेगा जी लोग नारे लगाते। आओ मैं खास की बात तुम्हें सुनाता हूं। खास की बात क्या है? जामिया बिनोरिया को जानते हो? कहां है भला? किनका इदारा है? देवबंदियों का। उसके शेखुल हदीस ये मौलाना शफीउर रहमान मुबारकपुरी ने लिखा, रहमतुल्लाह ताला है। उसके शेखुल हदीस है मौलाना अब्दुल हमीद साहब। मौत का वक्त करीब आया, बेटों को, अपने साथियों को, अपने अइज़ा व अक़रबा को पास बुलाया। कहा, लोगों मैं तुम्हें एक वसीयत करने लगा। क्या वसीयत है? कहा, मैं जब मर जाऊं, दुनिया छोड़ जाऊं, मुझे जामिया बिनोरिया में दफन नहीं करना, बल्कि मुझे फातिह कादियान के कदमों में दफन करना। समझा? फातिह कादियान कोई हमारा
खतीब, अदीब, हसीब, लबीब होगा, इमाम होगा। ये कह रहे होंगे मेरी जमात के उलमा के कदमों में। क्या कहा उन्होंने? उन्हें कहा, लोगों जानते हो फातिह कादियान कौन है? अल फज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदाब। जादू वो जो सर चढ़ के बोले। माया लोगों, फातिह कादियान वो है जो सरगोदे के कब्रिस्तान में सनाउल्लाह अमृतसरी लेटा हुआ। हमने भी कहा फातिह कादियान कौन? मौलाना अब्दुल हमीद शेखुल हदीस जामिया बिनौरिया ने भी कहा फातिह कादियान कौन? डरते हो, बोलते हुए डरते हो। कब तक अपनी तारीख पे पर्दे डालोगे? कब तक अपनी तारीख को मसख करोगे? कब तक अपनी तारीख को छुपाओगे? खुदा के लिए अपने अकाबिर व असलाफ की रवायात को देखो। अब ये शेर पंजाब इतनी बड़ी शिकस्त दे के कादियान से आ रहा है, अमृतसर आते ही बीमार हो गया। अमृतसर आते ही लोगों ने उठाया, अस्पताल लेके गए। अस्पताल में जब इलाज करवाने के लिए लेके गए तो लोगों ने कहा, इससे इलाज ना करवाना, ये कादियानी है, ये डॉक्टर कादियानी है, ये कहीं आपको जहर का टीका न लगे। ऐ सनाउल्लाह अमृतसरी, तेरी अजमत को सलाम। उसने कहा, सुन लो, मेरा अकीदा यह है कि मेरे महबूब का खत्म नबूवत का अकीदा सच्चा है। अल्लाह की कसम, कादियानी मुझे जहर का टीका लगा भी दे, खत्म नबूवत पे इतना पुख्ता यकीन है कि सनाउल्लाह फिर भी नहीं मरेगा। सनाउल्लाह को फिर भी मौत नहीं आएगी। सोचा है कभी गौर व फिक्र किया है तुम्हारी तारीख क्या है? चलिए मैं इसको यहीं इख्तिसार करता हूं। एक और आपको बात सुनाता हूं। ये फातिह कादियान थे, ये फातिह कादियान। क्या तुम्हें मालूम है कि फातिह रबवा कौन है? अहले हदीसो, खुदा के लिए अपनी तारीख के औराक पलटो, खुदा के लिए अपनी तारीख को पढ़ो, अपने अकाबिर असलाफ और बुजुर्गों की रवायात को जिंदा करो। जिस तरह आते हैं फातिह रबवा भी अहले हदीस। पता है कौन है फातिह? हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह रहमतन वासिआ मदीना तैयबा में पढ़ते थे। मदीना तैयबा से छुट्टियां हुई तो सियालकोट आए। कुछ कादियानी नौजवान हजरत अल्लामा ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हुए। कहने लगे, एहसान इलाही ज़हीर, तू सऊदी अरब बैठ के कादियानियों के खिलाफ लिखता है, हम तेरे साथ मुनाजरा करें। मुर्शिद मखदूम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर दिए, आओ। उसने कहा टाइम रखो। कहा टाइम रखने की क्या जरूरत है, हमने अपने आका की सीरत को इस तरह पढ़ा है, हमें टाइम रखने की जरूरत नहीं। हम तुम्हें बताएंगे हमारा आका कौन है। 5 या 10 मिनट गुफ्तगू हुई तो मखदूम हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करने लगे, अल्लामा साहब वो नहीं आता
आप चले चले, नहीं सोचा, नहीं देखा कि वहां जाके मेरे साथ क्या बनेगा, नहीं देखा। इसका मानने वाला था ihसान इलाही ज़हीर सनाउल्लाह मरसरी। किसका वारिस था? मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह। उन्होंने नहीं सोचा। अल्लामा साहब फरमाने लगे चलो, मैं जाने के लिए तैयार। अपनों ने रास्ता रोका। उन्होंने कहा अकेले न जाएं, रबवे में आपको नुकसान पहुंचने का खदशा है। हाय ihसान इलाही ज़हीर, तेरी मां ने तुझे क्या अकीदा पढ़ाया? ihसान इलाही ज़हीर, तूने लोगों को क्या सबक दिया? हदीस में हम युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना अलल्लाहि फलियतवक्कल। तुम्हारे अकीदे इतने कमजोर क्यों हो गए? कहा मेरी मां ने मुझे अकीदा पढ़ाया है, अगर रब किसी को नुकसान न पहुंचाना चाहे, सारी कायनात मिलके उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और जिसको रब नुकसान पहुंचाना चाहे, सारी कायनात मिलकर उसको बचा। किताबों का उठाया, ihसान इलाही ज़हीर सियालकोट से रबवे की तरफ रवाना। रबवा पहुंचे। रबवे पहुंचकर उन्होंने लाओ अपने अल्लाह दिता जलंधरी को, लाओ। वो बुला के लाए। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि अल्लाह दिता जलंधरी अल्लामा साहब का सामना करने के काबिल न रहा। वो भी अपने गुलाम अहमद कादियानी की तरह राह फरार इख्तियार कर गया। उन नौजवानों ने तो ihसान इलाही ज़हीर को कादियान लेके गए। उनकी जुबान से निकला, उसने कहा लोगों, कादियानियों के साथ जंगें पड़ी हुई है, कादियानियों का मुकाबला बड़े, लेकिन रब्बे मोहम्मद की कसम है, जिस तरह सनाउल्लाह मरसरी और ihसान इलाही ज़हीर ने इन्हें लोहे के चने चबवाए हैं, दुनिया की कोई ताकत इस तरह इनका मुकाबला करने की जरूरत का लोगों जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जन्नत हकी का बड़ा मेहमान, जन्नत हकी का बड़ा मेहमान, नारे तकबीर, अहले हदीस, असलाफ अहले हदीस, कायदे अहले हदीस अल्लामा तारिक महमूद यज़दानी साहब। उठो अहले हदीसों, इस मिशन को अपनाओ, इस सोच को अपनाओ, इस जुर्रत को इख्तियार करो, जज्बे से, वलवले से, जुर्रत से मैदान अमल में कदम रखो और दुनिया को बता दो हम खत्मे नबूवत के चौकीदार हैं। हम चौकीदार हैं। हाय 3 दिन पहले अल्लामा ihसान इलाही ज़हीर चन्योट में फरमा रहे थे कि लोगों, इससे बड़ी शहादत की बात क्या है? अल्लाह खत्मे नबूवत के लिए ihसान इलाही ज़हीर को कबूल फरमा ले। तुम्हें क्या मालूम है? इंशाअल्लाह ihसान इलाही ज़हीर के ये रूहानी फर्जंद खत्मे नबूवत का भी दिफा करेंगे, अजमत सहाबा का भी दिफा करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तुमने जिस तरह खत्मे नबूवत के लिए
कुर्बानियां देनी है, मैदान अमल में कदम रखना है। इसी तरह तुमने अजमत सहाबा के लिए भी मैदान में आना है। आओगे? सहाबा की अजमत के डंके बजाओगे, सहाबा की रिफत का पैगाम सुनाओगे, सहाबा की बुलंदी का नकारा खड़काओगे, सहाबा के दुश्मनों को बताओगे। फिर तुम्हें 20 नवंबर को MB पैलेस मैरिज हॉल में आना है। आओगे ना? गुजरांवाला में ऊंच को हाथ, इंशाअल्लाह आओगे? अल्लाह तुम्हारी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। आपने दुआ की, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने चंद मारूजात आपके गोश गुजार कर दी है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर इस उन्वान को तफसील और ततवील के साथ इंशाअल्लाह बयान करेंगे और अपने अकाबिर की रवायात लोगों के सामने रखेंगे और इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के लिए अहले हदीस किसी से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, अजमत सहाबा पे किसी से कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, मेरे भाइयों की मेहनत को कबूल फरमाए, इनके जज्बों में इजाफा फरमाए, इनकी मोहब्बतों में इजाफा फरमाए। मेरे इन सारे बुजुर्गों को अल्लाह सेहत, सलामती, ईमान, तकवे, तहारत, पाकीज़गी वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह इस मस्जिद को रहती दुनिया तक आबाद फरमाए। बनाने वाले, चलाने वाले सबके इल्मों में, अमलों में, जिंदगियों में, मालों में बरकत फरमाए। जो मैंने टूटे फूटे अल्फाज में कहा है, अल्लाह मेरे समेत सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।